ओके बच्चे, तो आज हम पावर निकालेंगे। पावर एसोसिएट जो होती है वो अगेन तीनों से, मींस पावर एसोसिएटेड विद इंडक्टर भी फाइंड आउट करेंगे, कैपेसिटर भी एंड रेजिस्टर भी। ठीक है, तो पहले रेजिस्टर से स्टार्ट कर लेते हैं। पावर एसोसिएटेड विद प्योर रेजिस्टर मींस नॉन इंडक्टिव सर्किट है, सिर्फ रेजिस्टर लगा हुआ है, तो उसके लिए पावर कैलकुलेट हमें करनी है। ठीक है, पावर तो आपको पता है क्या होती है। पावर का मतलब होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, ये आपने लोअर क्लास में पढ़ा होगा। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। जब बच्चे डीसी सर्किट लगा होता है तो पावर का फॉर्मूला होता है V इंटू आई। ये VIP से लर्न कर लेना। VIP मीन्स VI इज इक्वल टू P, और इन दोनों के प्रोडक्ट को पावर बोलते हैं। बट अगर AC सर्किट लगाओ तो वैल्यूज वोल्टेज की और करंट की उस इंस्टेंट पे, क्योंकि ऑल्टरनेटिंग करंट है, उसका मैग्नीट्यूड तो टाइम के साथ रिवर्स हो रहा है, तो किसी एक इंस्टेंट पे मींस इंस्टेंटेनियस वोल्टेज और करंट के प्रोडक्ट को हम पावर बोल सकते हैं। तो पावर AC सर्किट की कैसे डिफाइन होती है? इंस्टेंटेनियस वोल्टेज और इंस्टेंटेनियस करंट का जो प्रोडक्ट है उसे बोलते हैं पावर इन एन AC सर्किट। ठीक है, तो रेजिस्टर हमने लगा, रेजिस्टर यूज कर रहे हैं ऑल्टरनेटिंग करंट के साथ। उसकी जो वोल्टेज है वो होती है, E से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी, और इसका जो करंट है वो है I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। दे बोथ आर इन सेम फेज। फाइन, तो यहाँ से इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला है इंस्टेंटेनियस पावर E इंटू आई, इन दोनों का प्रोडक्ट ले रहे हैं E नॉट I नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी, मीन्स E इंटू आई को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ये वैल्यू बन गई। फाइन, अगर मुझे स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालना हो इस करंट को सर्किट में मेंटेन करने के लिए, मैं रिपीट कर रही हूँ, पावर निकालनी है। पावर होती है रेट ऑफ डूइंग वर्क, तो मुझे वर्क डन कैलकुलेट करना पड़ेगा। मीन्स अगर जो इंस्टेंटेनियस पावर है वो कांस्टेंट रहती है थ्रू आउट टाइम D में, तो जो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ रहा है टू मेंटेन करंट इन द सर्किट DT टाइम में, तो उस स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन को हम कैसे लिख सकते हैं? E नॉट I नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt। देखिए मैंने क्या किया, ये पावर थी इंस्टेंटेनियस पावर, पावर इज इक्वल टू ऐसे होता है dw बाय dt। तो dw क्या हो गया? पावर इनटू dt। तो ये इंस्टेंटेनियस पावर की वैल्यू साथ में मैंने लगा दिया है dt। फाइन, अब dw से मुझे बनाना है w, तो मीन्स टोटल वर्क डन निकालना है। टोटल वर्क डन या टोटल एनर्जी कह सकते हैं करंट को मेंटेन करने में फुल साइकिल के लिए, मीन्स 0 से t के लिए। तो dw की इंटीग्रेशन करेंगे, E नॉट और I नॉट इंटीग्रेशन से बाहर, क्योंकि वो टाइम पे डिपेंड नहीं करता। अंदर है साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt। फाइन, और इसकी जो लिमिट्स हैं वो है फुल साइकिल के लिए 0 से t के लिए। तो W एज इट इज E नॉट I नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी के इंटीग्रेशन का ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, तो इसलिए हम पहले इसका फॉर्मूला खोलेंगे। 1 माइनस कॉस टू ओमेगा टी बाई टू डी टी फ्रॉम 0 टू टी। साइंस के ओमेगा टी की इंटीग्रेशन ऐसे नहीं होती, हमें पहले उसका फॉर्मूला लगाना पड़ता है, फिर इंटीग्रेशन सॉल्व होती है। W इज इक्वल टू E नॉट I नॉट, ये बच्चे ब्रैकेट खोल रही हूँ, इस 2 को बाहर निकाला, 1 को dt से मल्टीप्लाई किया, 0 से t के बीच में तो आएगा dt। ऐसे ही cos 2 ओमेगा t को भी dt से मल्टीप्लाई किया, 1 को dt से किया तो dt, cos 2 ओमेगा t को dt से किया तो ये आएगा। W इज इक्वल टू E नॉट I नॉट बाई 2, ये जो dt है इसकी इंटीग्रेशन होगी t और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, dt की इंटीग्रेशन t, फिर उस t की जगह पहले अपर लिमिट फिर t की जगह लोअर लिमिट। cos 2 ओमेगा t की इंटीग्रेशन होती है sin 2 ओमेगा t, और फिर 2 ओमेगा t की फिर से करेंगे तो डिनोमिनेटर में 2 ओमेगा आएगा। बच्चे याद रखना, जब हम डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो जो साथ वाली टर्म होती है वो मल्टीप्लाई होती है, और अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो टर्म डिवाइड होती है। तो साइन 2 ओमेगा टी 2 ओमेगा डिनोमिनेटर में फ्रॉम 0 टू t। फाइन, W इज इक्वल टू E नॉट I नॉट बाई 2 t। अब ये जो फैक्टर है इसकी इंटीग्रेशन मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी पढ़ाई थी, 0 होती है, क्योंकि इस t की जगह ओमेगा की जगह जब हम 2 पाई बाई टी पुट करेंगे तो साइन सारी वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। ये आप पिछले लेक्चर में देख लेना, इसकी इंटीग्रेशन मैंने सॉल्व कराई हुई है।
तो यहाँ से जो आंसर बनेगा सिर्फ यही बनेगा, W इज इक्वल टू ई नॉट आई नॉट बाई 2 इंटू टी। ठीक है, तो अब वर्क डन निकल गया, अब मुझे एवरेज पावर चाहिए। ठीक है, तो वर्क डन पहले देख लो क्या है, ई नॉट आई नॉट टी बाई 2। अब एवरेज पावर निकालते हैं। एवरेज पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम। वर्क डन मैंने अभी निकाला, ई नॉट आई नॉट बाय 2 इंटू टी, और ये है डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम से टाइम कैंसिल, तो एवरेज पावर जो बन गई P इज इक्वल टू ई नॉट आई नॉट बाई 2। इसे 2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, √2 इंटू √2 मीन्स ई नॉट बाई √2 आई नॉट बाई √2। ई नॉट बाई √2 मीन्स ई की वर्चुअल वैल्यू, और आई नॉट बाई 2 मीन्स आई की वर्चुअल वैल्यू। ये भी आपको मैंने पहले पढ़ाया हुआ है, ये रूट मीन स्क्वायर वाले आर्टिकल का आंसर है। ई नॉट और आई नॉट तो पीक वैल्यू है, बट जब हम उन्हें √2 से डिवाइड कर देंगे तो वो बन जाएंगी वर्चुअल वैल्यू। तो एवरेज पावर जो है वो किसके इक्वल है, प्रोडक्ट के कंप्लीट साइकिल में एवरेज पावर ओवर अ कंप्लीट साइकिल ऑफ AC थ्रू रेजिस्टर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ वर्चुअल EMF वोल्टेज या वर्चुअल करंट, यानी मतलब उन दोनों का प्रोडक्ट। तो इस तरह से हम पावर निकाल सकते हैं रेजिस्टिव सर्किट की, या कह सकते हैं नॉन इंडक्टिव सर्किट की। तो ये इस आर्टिकल का कंक्लूजन है कि जब भी रेजिस्टर लगा होगा पावर का आंसर आएगा E वर्चुअल मल्टीप्लाई बाय I वर्चुअल। नेक्स्ट टॉपिक इज पावर एसोसिएटेड विद इंडक्टर। इंडक्टर की पावर के लिए फिर से हमें इंस्टेंटेनियस पावर निकालनी है, तो क्या आप मुझे E एंड I की वैल्यूज बता सकते हैं फॉर इंडक्टर? Alternating voltage of inductor E is equal to E naught sin ओमेगा टी। और इसमें करंट जो है वो लैग करता है, लैग्स द वोल्टेज बाय π/2। यस, तो I इज इक्वल टू -I0 cos ओमेगा टी, से ऐसे भी लिख सकते हैं, हाँ वैसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। सो दिस इज इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इन सेकेंड। तो मुझे निकालना है टोटल वर्क डन। सो टोटल वर्क डन इज इक्वल टू, अभी मैंने बताया E इंटू आई डी टी फ्रॉम 0 टू T। ठीक है, अब ये वर्क डन किस टाइप का है, जब हमने AC को कनेक्ट किया इंडक्टर के साथ, तो इंडक्टर में करंट जो है वो 0 से मैक्सिमम वैल्यू तक जाता है, फाइन, और इंड्यूस्ड EMF इंडक्टर में डेवलप हो जाती है, जिसे सेल्फ इंडक्शन बोलते हैं। तो वो जो इंड्यूस्ड EMF सेट हो जाती है वो करंट की ग्रोथ को अपोज करती है, तो हमें बाहर से सप्लाई करनी पड़ती है, कुछ वर्क डन करना पड़ता है ताकि इंडक्टर में जो करंट है वो जनरेट हो सके। तो वो कितना वर्क डन करना पड़ रहा है, उसका फॉर्मूला है E इंटू आई डी टी फ्रॉम 0 टू T, फाइन। ऐसे ही जब इंडक्टर में करंट मैक्सिमम वैल्यू तक ग्रो हो जाता है, फिर सपोज मैक्सिमम वैल्यू उसने अटेन कर ली इंडक्टर ने I नॉट, उसके बाद करंट फिर से फॉल करता है I नॉट से 0 तक, फाइन। तो इसमें भी कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। तो पूरा साइकिल हमें देखना है, पहले ग्रो कर रहा है और फिर ग्रो करने के बाद फॉल कर रहा है, तो पूरे साइकिल का जो वर्क डन है वो इस वैल्यू के इक्वल होगा। नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ E एंड आई। E की जो वैल्यू है वो है E नॉट साइन ओमेगा टी, आई की वैल्यू -I0 कॉस ओमेगा टी, और पूरे फैक्टर के साथ है dt। अब क्या किया, माइनस बाहर, E नॉट और I नॉट आर नॉट टाइम डिपेंडेंट क्वांटिटीज, सो इन्हें इंटीग्रेशन से बाहर 0 टू t साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। देखिए स्टूडेंट्स, इस टर्म को सॉल्व करने का इंटीग्रेशन का कोई फॉर्मूला नहीं है, इसलिए इसे 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड, उससे क्या होगा, ये फॉर्मूला बन गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा, जो इक्वल होता है कॉस 2 थीटा के, सॉरी साइन 2 थीटा के। मैं रिपीट कर रही हूँ, एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला है साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा।
तो ये जो टर्म है ये साइन थीटा कॉस थीटा, साथ में क्या है 2, तो ये किसके इक्वल हो गया साइन 2 थीटा के। साइन 2 थीटा है ओमेगा टी फ्रॉम 0 टू टी, और इस 2 को, ये वाला 2 जो था इसे मैंने बाहर कर दिया। अब साइन 2 ओमेगा टी की इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला क्या है, साइन 2 ओमेगा टी की इंटीग्रेशन मैंने अभी बताई आपको, कॉस 2 ओमेगा टी और 2 ओमेगा फिर से आएगा डिनोमिनेटर में, ठीक है, और जो वैल्यू है वो इस केस में साइन 2 ओमेगा टी की माइनस होगी फ्रॉम 0 टू टी। बच्चे इसकी जो इंटीग्रेशन है वो फिर से 0 होती है, क्योंकि टी की जगह जब हम अपर लिमिट पुट करेंगे, ये मैं सॉल्व भी करा देती हूँ, w इज इक्वल टू माइनस आई नॉट बाई 2, ये जो 2 ओमेगा है इसे बाहर कर दिया, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, कॉस 2 एज इट इज, ओमेगा की जगह 2 पाई बाई टी, इस स्मॉल टी की जगह अपर लिमिट, फिर कॉस 2 ओमेगा की वैल्यू 2 पाई बाई टी, स्मॉल टी की जगह लोअर लिमिट 0, इंटीग्रेशन है फ्रॉम 0 टू टी, इस टी से टी कैंसिल, कॉस 4 पाई है और ये कॉस 0 है, ये -1 माइनस कॉस 0 1, कॉस 0 1 और कॉस 4 पाई 1, 1 minus 1 is 0, the whole answer is 0। अगर वर्क डन 0 आया तो जो पावर है वो भी 0 आ गई, तो एवरेज पावर AC की कंप्लीट साइकिल के लिए 0 है। मीन्स whatever energy is needed in building a current in L is returned back during the decay of current। मीन्स जितनी एनर्जी करंट को ग्रो करने में चाहिए उतनी ही डिके में यूटिलाइज हो जाएगी, तो ओवरऑल वर्क डन 0 हो गया इंडक्टर का। तो इंडक्टिव पावर एसोसिएटेड या इंडक्टिंग पावर एसोसिएटेड विद इंडक्टर इज 0, ठीक है। जो रजिस्टर की थी वो थी EV इंटू IV, और इंडक्टर की जो पावर है वो है 0। सिमिलरली अगर हम कैपेसिटिव सर्किट की पावर देखें, अब वो भी देखेंगे, वो भी 0 आएगी। सो नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं वो है पावर एसोसिएटेड विद कैपेसिटर इज 0। ये बच्चे कंप्लीट नहीं होगा, चलो देखते हैं। पावर एसोसिएटेड विद कैपेसिटिव सर्किट, कैपेसिटिव सर्किट के लिए E कितना होता है, वोल्टेज E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। और करंट जो है वो लीड करता है, I लीड्स द वोल्टेज बाय पाई बाय 2 एंगल, तो I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5/2। अब इस कैपेसिटर में ये जो वर्क डन है वो किस टाइप का है, जब कैपेसिटर के साथ ऑल्टरनेटिंग करंट लगाते हैं तो उसमें चार्ज ग्रो करता है 0 से लेके मैक्सिमम वैल्यू तक, और वो मैक्सिमम वैल्यू सपोज है Q0। जैसे इंडक्टर में करंट ग्रो करता है ऐसी कैपेसिटर में चार्ज ग्रो करता है। तो होता क्या है, कुछ अमाउंट वर्क डन का करना पड़ता है कैपेसिटर को चार्ज करने में, जो उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है। और कैपेसिटर की एनर्जी मैंने उस चैप्टर में आपको पढ़ाई थी, वो होती है हाफ CV²। ये जो V है ये पोटेंशियल की मैक्सिमम वैल्यू है जो हम प्लेट्स के ऊपर अप्लाई करते हैं। तो कैपेसिटर में कुछ एनर्जी जो है वो कैपेसिटर की चार्जिंग को करने में यूटिलाइज होती है, मीन्स कैपेसिटर की प्लेट को चार्ज करने में यूटिलाइज होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि एनर्जी जो सोर्स से निकल रही है कैपेसिटर को चार्ज करने में, वो वापस आ जाती है जब कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है। मीन्स चार्जिंग का एक्शन है और डिस्चार्जिंग का एक्शन है फुल साइकिल के लिए। एक बार वो चार्ज होता है और फिर वो डिस्चार्ज होता है, तो पूरे साइकिल में उसका जो वर्क डन है हमें वो देखना है, वो होगा 0 से T E इंटू आई से dt। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वर्क डन ऑफ अ कैपेसिटर। तो जब मैं वैल्यू पुट करूँगी E की वैल्यू E नॉट साइन ओमेगा टी और I की वैल्यू I नॉट साइन ओमेगा टी फ्रॉम 0 टू T dt। सो W इज इक्वल टू E नॉट I नॉट बाहर, अंदर बचा साइन ओमेगा टी
और सॉरी, ये जो साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 है, इसे पहले मैं कॉस के टर्म में लिख रही हूँ। यहाँ पे मैंने स्किप कर दिया, यहाँ पर आना था पाई बाय 2। ठीक है, तो इसे मैं कॉस की टर्म में लिख दूंगी। वो हो गया ई नॉट आई नॉट बाहर निकाल दिया, साइन ओमेगा टी ये है कॉस ओमेगा टी के इक्वल साथ में डी टी। ये जो टर्म है ना सेकेंड इक्वेशन, इसे ऐसे लिख सकते हैं आई नॉट कॉस ओमेगा टी। तो बच्चे ये मैंने अभी पिछले आर्टिकल में ही सॉल्व करवाया है, इसे 2 से मल्टीप्लाई, इसे 2 से डिवाइड। जब आपने सारा पिछले आर्टिकल में ही मैंने बताया सॉल्व करके सारा सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 0। ठीक है, तो इसके स्टेप्स आप पीछे से देख लेना। तो इस आर्टिकल का कंक्लूजन क्या निकला कि कैपेसिटर का जो कंप्लीट साइकिल है उसके साथ जो पावर एसोसिएट होती है एवरेज पावर, वो है 0। मीन्स कि कोई भी एनर्जी, whatever energy is needed in building up the voltage across the capacitor is returned back to the source during discharging of the capacitor। means कि जो भी एनर्जी वोल्टेज को बिल्टअप करने के लिए लग रही थी वो वापस हो जाएगी जब डिस्चार्जिंग होगी। जितने जब कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू होएगा तो वो एनर्जी रिटर्न बैक हो जाएगी टू द सोर्स। फाइन, तो ये जो वर्क डन है 0 है, मीन्स एवरेज पावर 0 है। तो इन 3 आर्टिकल से आपने सीखा कि जब रेजिस्टिव सर्किट है तो पावर इक्वल है ईवी आईवी के, अगर इंडक्टिव सर्किट है तो पावर 0 है, अगर कैपेसिटिव सर्किट है तो उसके साथ भी जितनी पावर एसोसिएट हो रही है वो भी 0 है।